हाय एवरीवन, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आज एक नई टॉपिक के साथ। और आज का ब्लॉगिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि होलसेल जो आप दुकान खोलने वाले हैं तो होलसेल माल कहाँ से लेना है। अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अगर खोलने वाले हैं आगे जाके तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोग खोलेंगे तो माल कहाँ से खरीदना है, फिर मेरे को दुकानदारी कैसे जगह में करना चाहिए, सारा डिटेल अभी हम बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारा वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दुकान कहाँ से खोलना चाहिए, कैसे एरिया में होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए और घर का जो चौड़ाई लंबाई जो है वो कितना होना चाहिए, और क्या शॉप खोले जो अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट हो, कौन सा कैटेगरी में मतलब कौन सा कैटेगरी जिस दुकान खोले हैं उस कैटेगरी में कौन सा ज़्यादा कैटेगरी में फ़ायदा आपको जो प्रॉफिट है वो चीज़ हम बताऊंगा। तो होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं कि डिटेलर, अगर डिटेलर होता है तो एक दो पीस बेच बेच के होता है जो प्रॉफिट ज़्यादा होता है हर चीज़ में। अगर होलसेल करना चाहते हैं तो वही है कि 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया तक मार्जिन में बचता है। ठीक है, दूसरा है कि होलसेल आइटम कहाँ से मिलेगा ये भी बताऊंगा। होलसेल आइटम में मतलब कितना ज़्यादा हम लोग को परसेंटेज मिलेगा वो भी बताऊंगा। और आप लोगों को बताऊंगा कि दुकानदार करने के से पहले आप लोगों को किस मतलब ठगने मतलब जो ठगता है ना उससे कैसे बचा जाता है, ठगने से बचने के लिए वो भी हम बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे इतने ही सारा क्वेश्चन बहुत कोई मतलब हम जब खोले थे मैं भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में सर्च किए थे तो इतना सारा जो है वो नहीं बताया गया था यूट्यूब में। हम जब देखे थे इतना ज़्यादा मेरे को नहीं बताया गया था, फिर भी हम ओपन किए। सबसे पहले देखिए, बजट तो ज़्यादा नहीं, बजट हम एंड में बताएंगे कि बजट कितना होना चाहिए किसी भी शॉप खोलने के लिए। तो सबसे पहले कि होलसेल कहाँ से मिलता है भैया बताइए आप। तो मैं बताऊंगा, अगर आप लोग दिल्ली जा सकते हैं, अगर आसपास हैं आप लोग दिल्ली से या तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी आप लोग को दिल्ली जाना चाहिए। होलसेल मार्केट वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिलता है। जो बाज़ार में आपको कहीं पर भी 5 रुपया जो बेचने का होता है वो लगभग 4 रुपया 3.5 रुपये मिलता है। वही चीज़ वहाँ पे क्या मिलता है, जो 5 रुपये का सामान है वो 2 रुपया या तो 2.5 रुपया में वहाँ मिलेगा, इससे भी नीचे मिलेगा 1.5 रुपया 2 रुपया ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं सॉरी गाइस, एवरेज जो हम बता रहे वो ऐसा लगता है। अगर आप लोग कलकत्ता से सामने पड़ते हैं तो कलकत्ता जा सकते हैं, कलकत्ता में भी बहुत रेट कम है, लेकिन दिल्ली से थोड़ा सा हाई है, मतलब 25 पैसा 50 पैसा ऐसे रेट ज़्यादा है। ठीक है, कलकत्ता में तो आप लोग कलकत्ता जा सकते हैं या तो दिल्ली जा सकते हैं। अगर आप लोगों का फिर भी आप सर्च कीजिएगा कि आपका जो बगल वाला दुकान है या तो खोलने वाले हैं कि आसपास का जो दुकान है वो कहाँ से ला रहा है माल, उसको भी देख के आप लोग जा सकते हैं उसके साथ घूमने। और फिर वो तो बताएंगे नहीं, हम पहले बता दे रहे कि आपका अपना हो या पराया, दुकान के बारे में कोई बताएगा नहीं कि आप कहाँ से माल लाओ, क्या लो, कितना में लाओ, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, कितना पैसा लगाना है, कुछ नहीं बताएगा। इसलिए किसी भी दुकान वालों से पूछने से बेहतर है कि यूट्यूब, आज का इंटरनेट के ज़माना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब से ही पता कीजिए। और अगर हो सके तो ऐसा दोस्त है आप और ऐसे अगर रिश्तेदार है तो आप लोग एक दो बार घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर सोचे हैं कि कुछ ओपन करना है, कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाना है, ऐसे मेरे साथ मेरे जैसे बैठ जाना है, सिर्फ बैठ के पैसा कमाना है, तो आप लोग दुकान कर सकते हैं। दुकान में बहुत ऐसे फ़ायदा हम बता दे रहे हैं जो आप लोग कर सकते हैं फ़ायदा। तो होलसेल जो खोलने वाले हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बेचेगा वो कम प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर एक बिक के एक बेच रहा है और 2.5 रुपया कमा रहा, वही चीज़ अगर कोई 10 बेच के अगर 2.5 रुपया कमा रहा है, मतलब 2 रुपया 50 पैसा ऐसा कमा रहा है, तो सोचिए उसका क्वांटिटी जो 10 बेच रहा है उसके सामने वो एक ही मार्जिन, वो ये जो डिटेलर बेच रहा है एक ही में उसमें प्रॉफिट हो रहा है उतना। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि होलसेल में ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वही चीज़ है कि डिटेलर में आपका 10 पड़ा हुआ रहेगा और एक बिकेगा, उसमें आपको मार्जिन हो जाएगा, जितना वो होलसेल में बेचेगा उतना ही आपका डिटेलर में हो जाता है एक पीस में। ठीक है, तो आप लोग जैसे भी मर्जी वो खोल सकते हैं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा उस चीज़ में। और अगर हो सके तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का ब्लॉग तो ब्लॉग नहीं है, एक मोटिवेशन वीडियो है। तो इसमें हम एक ही चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को बजट मतलब पहले एरिया देखिए, एरिया आपका एकदम मेन रोड होना चाहिए, या तो एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, या तो सिटी में है तो पूरा मेन रोड में होना चाहिए। और वो भी बहुत ज़्यादा हाईवे में मत कीजिएगा, जहाँ घर उर है बस्ती है वहाँ पर ही अपना दुकान
मतलब खोलने का कोशिश कीजिएगा। एक सुनसान जगह होगा तो एकदम सेल डाउन रहेगा आपका, पहले बता दे रहा हूँ। ये बताऊंगा कि आपको एरिया तो सेलेक्ट हो गया, आप अब किस कैटेगरी में खो रहे इसमें डिपेंड करता है। अगर कपड़ा में खुलते हैं, या तो आप बुक दुकान खोलते हैं, तो या तो आप ऐसे क्या बोलते हैं वो सब खेती बाड़ी का जो सामान मिलता है, जैसे बीज उच मतलब सारूर विटामिन वाटामिन ये सब अगर बेचना चाहते हैं तो ये सब भी मतलब होलसेल आपको पता करना होगा बगल वाला कहाँ से ला रहा है। आपका गांव में होगा या बगल वाला गांव में होगा, तो ऐसे जाकर आप लोग पता कीजिए। उसके साथ एक बार 2 बार घूमने जाइए, या तो कॉन्टेक्ट नंबर खोजिए। जो कंपनी बोरा में लिखा रहता है उसमें नंबर रहता है, उसको उठा के आप लोग कॉल कीजिए। डब्बा में लिखा रहता है उसमें कॉल कीजिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसे दुकान है, आप लोग कैटेगरी चॉइस कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए आप लोग क्या शॉप खोलने वाले हैं आगे जाके, और क्या खोले हैं। बहुत कोई खोल भी चुके होंगे, तो आप लोग जो भी नहीं खोले हैं या खोलने वाले हैं नए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि हम पता लगे कि आप लोग किस शॉप में खोलने वाले हैं, और आगे हम उसी शॉप के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग बोलते हैं वीडियो बनाइए भैया, हम जानना चाहते हैं। देखिए, कोई भी शॉप वाला, हम पहले बता रहे हैं, कोई भी शॉप वाला नहीं बताएगा, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक बहुत लेवल मतलब हम ठके भी हैं। जब आप पहले बता दे रहे, जब नया खोलेंगे ना, माल लाने जाएंगे ना, जहाँ आपको 5 रुपया का सामान जो 2.5 रुपये में बेच रहा है ना बाकी आदमी को, तो आपको वहाँ पे 4 रुपया लगाएगा, 1 रुपया प्रॉफिट देगा आपको। वो भी वहाँ से भाड़ा है, आपका सारा कुछ काम है, उसमें आपका मार्जिन बहुत कम देगा, बहुत कम। इसलिए पहले पहले आप ठकेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया इसके बारे में बताइए, ये क्या क्या रेट में आता है, तो हम सारा कुछ बताएंगे। कपड़े से लेके या तो जूता से लेके सारा कुछ डिटेल हम दे देंगे। होलसेल कहाँ आप लोग ठकेंगे नहीं, और भी बता देंगे। और होलसेल माल आपको बोल दे रहे कि ऑनलाइन नहीं मिलता है, वो आपको जाके ही लेना पड़ेगा। बात हो रहा है कि दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात, ऐसे बहुत बहुत बड़ा बड़ा सिटी है, सूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा होलसेल का फेमस है। तो ऐसे जगह से अगर ला रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। और ऐसे लोकल जगह से आप थोड़ा 10-15 किलोमीटर या तो 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर से ला रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होने वाला है। अब जब नया खोलेंगे तो आपको सस्ता में देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता में। बगल वाला अगर 5 रुपये में बेच रहा है ना, तो आपको वो चीज़ 2 रुपया 2.5 रुपया में बेचना पड़ेगा। और आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट भी निकालना चाहिए, और उसमें आपको कम में देना चाहिए। अगर आप ठग के आएंगे ना, जैसे हम ठग के आए थे, हम बेच पा रहे थे कि वही सेम रेट में, बगल वाला जो बेच रहा वही हम सेम रेट में बेच रहे थे। कुछ कुछ आइटम में तो हम लॉस में बेचे करते थे, लॉस में। किसी को विश्वास नहीं होगा, एक दुकान वाला जब फर्स्ट खोलता है ना, वो बहुत सारा लॉस दे के भी चालू करता है। अगर एक दुकान वाले का माइंड सेट है तो आपके अंदर, और हमको लगता है कि अगर इंडियन से है, आप इंडियन, तो आपका बिजनेस दुकानदारी के लिए ज़्यादा ही दिमाग चलता होगा, और इसमें आपको कैसे कमाना है ये अच्छे से जानते हैं। हम पहले 3,000 का लॉस दिए थे, हम दुकान 2,000 से खोले थे, घर में फिर 5,000 लिए, फिर 10,000 लिए, ऐसे करते 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 हम बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए। आज मैं कर्जे में हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन आपको ज्ञान क्यों दे रहे हैं? जो फेल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है, इसलिए ज्ञान आप सबको दे रहे हैं कि ऐसे मुसीबत में आप मत पड़िएगा। लगभग आप कमा लीजिए, आप कहीं पे नौकरी वोकरी कीजिए, कहीं पे काम कीजिए, वहाँ से लगभग आप 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया तक मतलब जुगाड़ कीजिए। उसके बाद आप शॉप ओपन कीजिएगा। क्योंकि ऐसे अगर कोई बोलेंगे कि 50,000 से स्टार्ट कर देता है, वो भी 20,000 नॉल से लेते हैं, मामा घर से 20,000 लेते हैं, मौसी घर से 20,000 लेते हैं, कर करके आप कर्जे में रह जाएंगे। कभी इतना दुकान में इतना ज़्यादा कमाई नहीं रहता कि एक थक्का पैसा किसी को दे देंगे। आपका 2 रुपये 1 रुपये कमाई मिलेगा, उसमें आप 5 रुपये का चाय पी गए, फिर गया ना आपका मार्जिन। तो ऐसे ही होता है गाइस। इसलिए आप लोग जब भी दुकान खोलने का सोच रहे हैं, तो आप 2 चीज़ का ज़्यादा वैल्यू रखिए कि कर्जे मत लीजिए, कर्जे से दुकान मत खोलिए, पहले काम कीजिए, पैसे जुगाड़ कीजिए, फिर दुकान खोलिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, होलसेल में ठकिएगा मत, क्योंकि अच्छे से आप पता कीजिए, एक शॉप से मत लीजिएगा, कम से कम 10-15 शॉप में थोड़ा थोड़ा माल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उस दुकान में क्या रेट पड़ रहा है, ये दुकान में क्या रेट पड़ रहा है, और कौन कैसा मतलब व्यवहार कर रहा है। आपको हम पहले बता दे रहे, जब हम जा रहे थे ना किसी शॉप में, तो बोलता था क्या लेगा बाबू, यहाँ कुछ मतलब रिटेलर नहीं होता है, होलसेल होता है, होलसेल भैया होलसेल। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक दुकानदार वाले हैं, मतलब एक आम पब्लिक के जैसे वो लोग व्यवहार करते थे कि क्या लेना है बताओ, क्या लेना है। हम बोलते थे भैया सामान लेना है बाबू, यहाँ एक पीस नहीं दिया जाता है, यहाँ पे लेना पड़ेगा, दर्जन में लेना पड़ेगा, या तो पैकेट में लेना पड़ेगा, या तो डब्बा में लेना पड़ेगा, ऐसे 1-2 पीस देते नहीं हैं। भाई मेरा तो मूड सटक गया। भाई हम तो होलसेल लेने ही आए हैं, लेकिन मैं कम कम लेंगे,
ठीक है, 1 दर्जन डब्बा, 1 डब्बा ऐसे ले जाएंगे। तो भी मतलब अजीब टाइप का व्यवहार करता था, ठीक है। तो ऐसे होता है, और ठगना मतलब आपको पहले पहले बहुत ज़्यादा ठकाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बच के रहना है, ठगना नहीं है। और आपको बता दिया कि होलसेल आइटम जो है कैसा आइडिया मतलब ओपन कैसे करना है। आप लोग होलसेल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत डब्बा डब्बा लेना पड़ेगा, और उसमें आपको दर्जन दर्जन सेल करना पड़ेगा, 6 पीस 12 पीस ऐसे सेल करना पड़ता है। और होलसेल आइटम कहाँ से लेना है, क्या क्या कैटेगरी में लेना है, आप लोग खुद खोलने का टाइम आप लोग सोच लीजिएगा कि अगर आप एक आइटम खोल रहे हैं तो एक ही चीज़ में ले रहिएगा। अगर कपड़ा में मतलब खोल रहे हैं ना दुकान, देखिए खोलने से पहले अगर 10 बार सोचेंगे ना तभी एक अच्छा दुकान खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कपड़े में खोले हैं और आप सोचेंगे वो वाला कैटेगरी में ज़्यादा प्रॉफिट है यार, उसमें अगर हम चेंज हो जाते तो अच्छा होता है ना, इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे, दोनों तरफ से आप लॉस में हो जाएंगे फिर। इसलिए आप अगर सोचते हैं कि कपड़ा दुकान में रहना है तो कपड़ा दुकान में रहिए और वो खोलिए। अगर आप कोई सार बीज या तो खेती उती के जो उर्वरक होता है वो खाद उद वो सब अगर खोल रहे हैं तो उसमें रहिए। अगर आप चप्पल दुकान या जूता चप्पल में रहते हैं तो उसमें रहिए। अगर आप गिफ्ट उफ्ट के बारे में रहते हैं तो उसमें रहिए। अगर राशन दुकान खोल रहे हैं तो उसमें रहिए। नाचना नहीं है, अगर ये वाला खोल रहे हैं तो वो भी खोलेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, करके आप लॉस हो जाएंगे। और सबसे पहली बात कि आपको कर्जा लेना नहीं है, आपको खुद से स्टार्ट करना है। आप काम कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है। हम सारा कुछ बता दिए। आपका लगभग 2-3 2.5 लाख तो होना ही चाहिए, लगभग 2 लाख होना चाहिए मेरा किसी भी मिनिमम किसी भी दुकान में खोलना है। छोटा मोटा रूम ले लीजिए रेंट में, रोड साइड। अगर नहीं हो पा रहा अपना है तो सबसे बेटर है। और होलसेल आइटम आपको बता दिए, दिल्ली, गुजरात, इधर कलकत्ता उधर जा सकते हैं। और जहाँ से भी आप लोकल एरिया से भी पता कर सकते हैं, जैसे डब्बा उब्बा में लिखा रहता है, ऐसे में पैकेट वकेट में लिखा रहता है अपना नंबर, वहाँ से भी कॉल करके अपना लोकल एरिया में जो होलसेल करता है उसका नंबर लेके आप लोग कॉल करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद खोल सकते हैं कि दुकानदारी कैसे करना चाहिए। पहले बताइए, जो भी आ रहा है अच्छे से उसका व्यवहार कीजिए, बहुत कम रेट में बेचिए। पहले कंपनी वाला माल मत लीजिएगा, हो सके तो लोकल माल लाइए, जितना लोकल माल हो सकेगा, और उसके हिसाब से आपको सेल करना है। भाई साहब ट्रैक्टर सब आता है ना, मेरे मूड ख़राब कर देता है। भाई मतलब बोले क्या, बोलने का कुछ सवाल ही नहीं रहता। रोड साइड में दुकान है, वीडियो बनाता हूँ और गाड़ी सब इतना धां धूं धी करके पार हो जाता है। मैं कुछ बोलूँ कि आप लोग गाड़ी का आवाज़ सुनेंगे। गाली भी नहीं दे सकते, कभी भी आ सकता है, वो लोग कस्टमर है मेरा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बताता हूँ। सॉरी, अभी सर्दी का टाइम है तो तबीयत ख़राब होना ये तो आम बात है। तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपको दुकान में बैठना है, कैसे भी करके आपको दुकान चलाना है। कम रेट में लाइए, मतलब जो भी लोकल माल हो रहा है वो लाइए, कम में सेल कीजिए, जितना कम में हो सके उतना कम में दीजिए। आप 1 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट रखिए और बाकी सब सेल कर दीजिए। जितना सेल होगा उतना कस्टमर बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। बगल वाला अगर कोई कंपटीशन है आपका बगल में दुकान अगर खोल रहे हैं तो ऐसे टाइम में आपको सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना है, मुझे कम में सेल करना है, अच्छे से बात करना है लोगों से, मोबाइल साइड में रखना है। मोबाइल रहेगा तो किसी काम का नहीं, बस वो देखना है। तो आप घर में जाके शाम को देख सकते हैं या तो दोपहर में खाना खाते टाइम देख सकते हैं। ऐसे दुकान में बैठ कर मोबाइल मत चलाइएगा जैसे कस्टमर को दिक्कत हो, और कस्टमर को देखते रहिए, फेस टू फेस देखते रहिए कि कब आ रहा है कब जा रहा है सारा कुछ। और आप लोग आगे कमेंट कर दीजिए कि हमको कैसे वीडियो बनाना है, क्योंकि कौन सा कैटेगरी का आप दुकान खोल रहे हैं उसके बारे में ऑल डिटेल्स हम बताऊँगा। अगर आप लोग बोलते हैं तो हम कमेंट कीजिएगा तभी हम बताएंगे आपको, नहीं तो हम ऐसे रैंडमली किसी भी दुकान के बारे में नहीं बता पाएंगे। आप कमेंट कीजिए, आप लोग हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो आज का ब्लॉग वीडियो जो है वो मोटिवेट भी है और ब्लॉग भी है, और मैं सारा कुछ डिटेल बता दिया। जो हम अपनी तरफ से जो स्टार्ट किए थे वही हम आपको बताए, सजेशन दिए कि किसी भी होलसेल में जाएंगे तो आप पहले ठगेंगे। ठगने से बचने से पहले आपको 10 दुकान घूमना है, 10 दुकान से आपको
माल का जो रेट है वो पता करना होगा। हर जगह में एक लिस्ट लेना होगा, लिस्ट से आप चेक कीजिएगा कौन सा दुकान में कितना कम पड़ा और कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, वो भी आपको चेकआउट करना होगा। जो कड़वा रहेगा वही अच्छा रहेगा, ठीक है। आप एक चीज़, आपको बाबू सोना कर करके बैठाएगा ना, जो पानी पिलाएगा, चाय पानी पिलाएगा ना, वहाँ आप ठगने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि आप नए हैं। इसलिए देखिएगा, जो कोई व्यवहार करता है ना ऐसे, क्या लेना है बोलिए भैया, ऐसे लेना है, कितना का लेना है, ऐसे पहले तो बात बता दे रहे कि आपको बताना ही नहीं है कि हमको इतना पैसा का लेना है। आप एक लिस्ट बनाइए कि मेरे को ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। आप होलसेल देख सकते हैं, दुकान का जो कलकत्ता वाला चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल्ली वाला भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से एक एक आइटम लिख लीजिए, मेरे को ये लाना है, वो लाना है, ये लाना है, ये कपड़ा लाना है, सारा कुछ यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप लोग रिसर्च कीजिए और आप लोग नाम लिखिए, ज़्यादा नहीं तो कम ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिस्ट बना के आप वहाँ जाके उस चीज़ का बोलिएगा, मेरे को दिखाइए, जितना भी कम रेंज से है वहाँ से, जितना मिनिमम है, जितना कम का है वहाँ से शुरू कीजिएगा, और जहाँ एंड है सबसे ज़्यादा रेट वहाँ तक देखिएगा। मतलब आपका एवरेज जितना लेने का शक्ति होगा वहीं तक देखिएगा। अगर आप 2000 का लाना है और वहाँ आप 2000 का एक ही माल देख लेंगे ना, तो फिर आप हो गया। इसलिए आपको वो भी चीज़ याद रखना है कि मेरे को इतना इतना लेना है, तो इतना इतना पैसा का लेना है। और जितना मिनिमम का लाएंगे वो क्वालिटी देख लीजिएगा कि हम लोग को वहाँ चलेगा कि नहीं, जैसे कि हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात हम बता दे रहा हूँ कि आपको बता दिया कि ओपन कैसे करना है, आइटम क्या रहना चाहिए, आप क्या बेचने वाले हैं, और ठगने से कैसे बचना है, ठीक है। आइटम होलसेल कहाँ से लाना है, सारा कुछ बता दिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे हम, आप लोग कमेंट कर दीजिए प्यार से एक तो नीचे में। और आप क्या शॉप खोलने वाले हैं आगे जाके, अगर पढ़ रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो में। अच्छे से लाते हैं, बहुत पटना से लाते हैं, कलकत्ता से आता है, दिल्ली से भी माल आता है मेरा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आप कहाँ से माल लेने वाले हैं। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं होलसेल नहीं देता हूँ, मैं डिटेलर करता हूँ। अभी तक मेरा इतना औकात नहीं हुआ। अगर आप लोग प्यार दिखाते हैं तो मैं पक्का, एक दुकान है आज बाज़ार कल्पना, लाखों बाज़ार कल्पना होगा, और उसमें आप लोगों को होलसेल घर घर पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप घर से भी आप दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आइडिया हम देते रहूँगा और आप लोगों को आगे बढ़ाते रहूँगा। अगर हो सके तो आज के ज़माने में जो है, नेक्स्ट वीडियो हम एक चीज़ बताऊँगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो में कैसे सेल करते हैं, क्योंकि हम भी उसमें स्टार्टिंग किए थे और कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से अभी तक हम वहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में रहता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।